लें जी, सरफराज अहमद ने एक बार फिर भारतीयों की दुम पर पैर रख दिया है। पहले इनको जाहिल बोला था, लेकिन अब सरफराज अहमद ने जो बयान दिया है, अगले पिछले तमाम हिसाब सरफराज अहमद ने सूद समेत चुका दिए हैं। मतलब भारतीय भी सोचते होंगे, यार ये किस कौम से हमने पंगा ले लिया है, ये तो घर तक छोड़ के आते हैं अगर खिलाफ कोई भी एक बयान देते हैं। तो अब जो है वो सरफराज अहमद ने जो बयान दिया है, उसके बाद कुछ लोगों को मिर्ची लगी है भारत के अंदर। और आकाश चोपड़ा जो है, उनके जो एक यूट्यूबर हैं और कमेंट्री भी करते हैं, वो निकल कर सामने आए हैं सरफराज अहमद के बयान पर, और उन्होंने सरफराज को जवाब दिया है। लेकिन फिर उसकी किस तरह से पाकिस्तानियों ने नीचे ठुकाई की है वो भी मैं आपको बताता हूं, और सरफराज अहमद का बयान भी आपको बताता हूं मैं कि सरफराज ने क्या कहा था, आगे से क्या जवाब मिला है सरफराज को, और फिर ठुकाई किस तरह हुई है आकाश चोपड़ा की। अब ये जो हमारे पड़ोसी हैं ना भारतीय, ये उस जिद्दी बच्चे की तरह हैं जो बार बार ह्यूमिलेट भी हो रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों जलील हो रहे हैं और चपेड़े खा रहे हैं। उस जिद्दी बच्चे की तरह कर रहे हैं कि बार बार उठ रहे हैं, चपेड़े खा रहे हैं अपने अब्बू से, फिर ज़मीन पर गिरते हैं, फिर अपने अब्बू को उठ कर कहते हैं ले होन चपेड़ मार के दिखा, फिर चपेड़ पड़ती है, फिर ज़मीन पर गिरते हैं। मतलब जलालत बार बार इनको मिलती है, सुबह शाम मिलती है पाकिस्तान के हाथों, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। अब सरफराज अहमद ने, आपको पता है कि बयान दिया था, पहले इनको जाहिल बोला था, लेकिन अब सरफराज अहमद ने जो पिछला सूर्य कुमार यादव वाला हिसाब था, हिसाब तो हम कई दफ़ा बराबर कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो सरफराज ने इनके साथ किया है, सरफराज अहमद ने अपने फील्ड मार्शल के साथ आकर तस्वीर बनाई, उसको अपलोड किया इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और उसके नीचे लिखा सरफराज अहमद रिपोर्टिंग मिशन कंप्लीटेड। मतलब सरफराज अहमद ने कहा कि आपने एक दफ़ा जो है जंग जीती, और जो हमें आपने मिशन दिया था हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। एक बार फिर इस पर आग लगी है भारतीयों को, और इस दफ़ा आग का जो जवाब है वो आकाश चोपड़ा की तरफ से आया है। ये जवाब इनडायरेक्टली आकाश चोपड़ा ने दिया है, और आकाश चोपड़ा कहता है कि पाकिस्तान पहले तो हमसे जीतता नहीं है, लेकिन अगर साल में एक आधी दफ़ा जीत जाए तो ये आसमान सर पर उठा लेते हैं। भैया, इसका जवाब आपको मैं देता हूं। इसकी ठीक तरीके से पाकिस्तानियों ने ठुकाई की है इस बात के ऊपर। पहले नंबर पर पाकिस्तान आपको उस मैच में हराता है जो फाइनल मैच होता है, मतलब सबसे बड़ा मैच जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। मतलब हम ग्रुप स्टेज में आपको नहीं हराते, हम फाइनल में हराते हैं, और हराते भी आपको, हराते नहीं है सिर्फ, आपको जलील करके हराते हैं, आपकी अकड़ तोड़ते हैं आपकी। कभी आपको 200 रन से हराते हैं, कभी हम आपको 150 रन से हराते हैं, कभी 10 विकेटों से हराते हैं। बात शुरू होती है जी चैंपियन ट्रॉफी से। अब मैं इनको बताता चलूं कि हमने कहां कहां पे इनको जलील किया हुआ है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, इनको हमने वन साइडेड शिकस्त दी थी उस चैंपियन ट्रॉफी में। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद पाकिस्तान ने इनको 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, उसको कौन भूल सकता है, वो ऐसा मैच था जिसमें इनको हराकर हमने टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया था। उस मैच में इनको 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, वो भी इनको याद होगा। उसके बाद पाकिस्तान ने जो इनको अगली हार दी थी वो 2022 के एशिया कप में 182 चेज किया था 5 विकेटों के नुकसान पर। यह भी नॉकआउट मैच था, और इस मैच में भी पाकिस्तान ने इनको हराकर बाहर किया था, और एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ था। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप, किसको नहीं याद, 2023 के अंदर जब पाकिस्तान ने इनको 352 मारा था और 128 रन से इनको हराया था। ये वही मैच था जिसमें तैयब ताहर ने सेंचुरी की थी। इस मैच में साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने ओपनिंग की थी और 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप लगाई थी। उसके बाद 2025 के अंदर 2 जलालतें, एक राइजिंग स्टार एशिया कप में जिसमें मां सदाकत ने इनको 98 मारा था और वन साइडेड हराया था, 14 ओवरों के अंदर टारगेट चेज किया था। उसके अलावा अब जो अंडर 19 का एशिया कप है, मतलब इतनी जलालत मिलने के बाद आपको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान एक आधी दफ़ा जीत जाता है। ये वो जीत है जो पाकिस्तान फाइनल में लेकर आता है, और आपको जो है वो अब जो है अब नहीं बोलना चाहिए इसके बाद। अगर आप के अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो, आप हमें किन मैचों में हराते हैं। आपने 2024 में हमें वर्ल्ड कप में हराया, 1 रन से आप वो मैच जीते, वो भी पाकिस्तान जीता हुआ मैच था, वो हार गया। और आप कहते हैं कि जी आप सर आसमान सर पर उठा लेते हैं। आप लोगों की ये औकात है कि अगले 10 साल भी आप लोग पाकिस्तान से जीतते रहे ना, तो ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में आप फिर भी पाकिस्तान से पीछे रहेंगे। हमने इतने मैचेस जीते हुए हैं। एक T20 फॉर्मेट है जिसमें आप थोड़ा सा आगे हैं। और बाकी दोस्तों, इस पर आप लोग क्या कहते हैं। आकाश चोपड़ा को अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।